हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट क्लास 12 उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज्योग्राफी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को आप प्रिपरेशन कर लेना। 25 तारीख को आपका एग्जाम है। अगर आप आज शाम तक भी इन क्वेश्चनों के आंसर फाइंड करके अच्छे से लिख सकते हैं तो आप आराम से इनको लिख लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर प्रिपेयर कर लेना ताकि आप एग्जाम में ईजिली पास हो जाएँ, आसानी से आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं पड़ेगी अगर आप इन क्वेश्चनों को प्रिपेयर कर लेते हैं। चाहे आप इनके आंसर थोड़े शॉर्ट में लिख लें, कैसे भी करके, ठीक है। बस आपका 1-1.5 घंटा लगेगा इनके आंसर निकालने में, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। बट अगर इन क्वेश्चनों के आंसर आप लिख लेते हैं तो डेफिनेटली श्योर मैं कह सकता हूँ कि आप 80 में से काफ़ी अच्छा स्कोर कर जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम मैं आपको वेस्ट नहीं करूँगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको इसी तरीके लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। बच्चों कमेंट आ रहे थे सर ज्योग्राफी का भी इंपॉर्टेंट बताइए। तो कल की लाइव स्ट्रीम में मैंने बताया था कि आपको ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। तो क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए हैं, तो दोनों बच्चे इसको देख लेंगे फटाफट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन भारत में इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए तो इसमें देख लेंगे। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ मैं। भारत में प्रवास के कारणों और परिणामों का वर्णन करना है आपको। डिस्क्राइब द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करूंगा। भारत में चीनी उद्योग के विकास एवं प्रमुख केंद्रों की विवेचना कीजिए, ठीक है। डिस्कस द डेवलपमेंट एंड मेजर सेंटर ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों का उल्लेख करना है आपको, ठीक है। मेंशन द फैक्टर ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। मेट्रो रेल का महत्व बताइए, आपको बताएं इंपॉर्टेंस ऑफ मेट्रो रेल। विश्व में जनसंख्या के वितरण व घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का आपके करना है, शॉर्ट में लिखना है, ब्रीफली डिस्क्राइब करना है आपको। प्रशांत महासागर जल मार्ग की प्रमुख शाखाओं का उल्लेख करना है आपको। पैसिफिक ओशन वाटरवेज के जो मेन ब्रांचेज हैं उनका उल्लेख आप करेंगे। भारत में परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं उनका उल्लेख कीजिए, यानी जो चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया ब्रीफली मेंशन आप करेंगे थोड़ा। सभी क्वेश्चन का आंसर आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। मानव विकास के 3 प्रमुख घटकों के नाम आपने लिखने हैं। कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। अफ्रीका में अपरिमित प्राकृतिक संसाधन हैं और फिर भी उद्योग दृष्टि से यह बहुत पिछड़ा महाद्वीप है, समीक्षा कीजिए। तो आपको बताना है कि अफ्रीका हैज़ अ इमेंस नेचुरल रिसोर्सेज एंड येट इट इंडस्ट्रियल दैट द मोस्ट बैकवर्ड कॉन्टिनेंट कमेंट, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है। बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट करेंगे आप, यानी जो बैरन एंड कल्चरल वेस्टलैंड होती है उसके बारे में आप बताएंगे। भारत के 2 प्रमुख आयातों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। आगे देखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है, यानी कहने का मीन्स है व्हाट इज़ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित 2 प्रमुख समुद्री पत्तनों के नाम में रामुद्री लिखा है, समुद्री होगा, सी पोर्ट लोकेटेड लिखना है आपको, ठीक है। गान ने स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के 2 प्रभाव आपको बताना है, यानी ये मोलेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। मानव स्वास्थ्य या मानव स्वास्थ्य होगा। मानव भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। मेंशन द वेरियस फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी आपको बताना है। कुटीर उद्योग से क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित आपको बताना है, ठीक है। व्यापार संतुलन से क्या अभिप्राय है, इसको आप समझाएंगे, ठीक है। मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषण के प्रभावों का उल्लेख करना है आपको, ठीक है। मेंशन द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के से देश कैसे लाभ प्राप्त करते हैं समझाना है आप चीज़ को। पर्यटन क्या है, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण दीजिए। पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में सबसे अधिक भौमजल विकास के लिए कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं। व्हाट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाईएस्ट ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड तमिलनाडु, ठीक है। नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की, आपको बताना पड़ेगा। विश्व में वाणिज्य डेयरी कृषि के एक प्रमुख क्षेत्र का नाम आपको बताना है। पार साइबेरियन रेल मार्ग किस देश का एक प्रमुख रेल मार्ग है। भारत के किस राज्य से सर्वाधिक बॉक्साइट पाया जाता है। भारतीय रेल की स्थापना किस वर्ष हुई। एक स्वस्थ शहर क्या है, एक हेल्दी सिटी क्या होती है। स्वदेशी आंदोलन से सूती बस उद्योग किस प्रकार विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। हाउ डिड द स्वदेशी मूवमेंट गिव अ मेजर इम्पेटस टू इम्पोर्टेंस, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, टू द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पाइपलाइन परिवहन से लाभ तथा हानि बताइए, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारणों का वर्णन आपने करना है। विश्व के प्रमुख दुग्ध उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए उनकी प्रमुख विशेषताओं का मूल्यांकन आप करेंगे। विश्व के प्रमुख समुद्री मार्गों का उल्लेख कीजिए तथा इनके भौगोलिक महत्वों का मूल्यांकन कीजिए। मानव विकास क्या है, क्या साक्षरता मानव विकास के स्तर को परिलक्षित करती है, विवेचना कीजिए। आगे देखिए उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए।
पार महाद्वीप प्राय महाद्वीप रेल मार्ग क्या है? ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। किन्हीं दो नामों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, किन्हीं दो का नाम उल्लेख कीजिए, यानी कि दो के नाम बताएं। मेन एनी टू ऑफ देम। साझा संपत्ति संसाधन का महत्व आंकिए, यानी उनको बताना है आपको। भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों का विवरण आपने देना है। उस देश का नाम बताइए जहाँ रेल मार्ग का सघन जाल है। पतन और पोताश्रय में अंतर बताइए। राष्ट्रीय महामार्गों में के कोई दो उद्देश्य बताइए। संचार के किन्हीं दो सार्वजनिक साधनों का नाम बताइए। उत्तराखंड के किन्हीं दो धार्मिक नगरों के नाम लिखिए। ठीक है, मुक्त व्यापार, यानी आपको बताना है मुक्त व्यापार क्या है, यानी व्हाट इज फ्री ट्रेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए, यह आपको बतानी है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। ठीक है, इनको आपने बताना है। उसके बाद देखिए गैरिसन नगर क्या होते हैं, उनका क्या कार्य होता है, ये आपको बताना है। भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों का विवरण दीजिए। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों को समझाइए। भारत के पूर्वी तट पर स्थित समस्त पत्तनों के नाम लिखिए। नेम द ऑल पोर्ट्स ऑफ इंडिया लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट। ठीक है, जल प्रदूषण जनित बीमारियों का उल्लेख कीजिए। मेंशन द वाटर पोल्यूशन रिलेटेड डिसीजेज। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में मानव जमाव को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का विश्लेषण कीजिए। सबसे सस्ता परिवहन साधन क्या है? ठीक है, विच इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओपेक क्या है? ओपेक के बारे में आपको बताना है। झूमिंग कृषि भारत में किन किन राज्यों में की जाती है? निम्नलिखित में कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? राष्ट्रीय मार्ग क्या है? ठीक है, भारत के किन्हीं दो और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम लिखिए। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में सुएज नहर के महत्व की विवेचना कीजिए। आधुनिक आर्थिक विकास से सेवा सेक्टर की सार्थकता और वृद्धि की चर्चा कीजिए। एंड डिस्कस ऑफ द सिग्निफिकेंस एंड ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर इन मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इनके बारे में आपको बताना है। और विश्व व्यापार में हवाई यातायात के लाभों का वर्णन करना है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 63 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसमें शॉर्ट और लॉन्ग सभी तरीके के 2-3 नंबर वाले सब क्वेश्चन मिक्स हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर प्रिपरेशन कर लेना। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेंगे प्रिपेयर, तो आप डेफिनेटली एग्जाम में लिखने लायक और आराम से पास होने लायक स्टूडेंट बन जाएंगे। अच्छे खासे आपके नंबर यहाँ पे एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।